हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम जा रहे थे माँ बेटी दोनों इवेंट में। जैसे कि आपको पता है मैं देविका को कहीं छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि पीछे से कोई देखने वाला नहीं है, तो बच्चे को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। कहीं पे भी जाती हूँ, मार्केट हुआ चाहे कहीं पे भी हुआ, मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। तो गाइज, तो कृतिका मलिक, अरमान मलिक, पायल मलिक आ रहे थे इवेंट में। उनका सॉन्ग रिलीज हुआ है हमारा पल्लू लटके। तो हम जा रहे थे ग्रीन लाइन से, क्योंकि हमारे नियरेस्ट बनती है ग्रीन लाइन। तो मैं देविका को बोल रही थी कि लेडीज कोच में तो जगह मिलने से रही। तो कह रही थी हाँ मम्मा, जगह तो नहीं मिलेगी। फिर हमें खड़े होके ही आगे जाना पड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर हमें चेंज करनी थी हुड्डा सिटी के लिए पिंक लाइन से। तो ये पिंक लाइन पे मेरी फ्रेंड नीचे से वेट कर रही थी, शाला एनएसपी। तो एनएसपी मैंने उतर के दूसरी मेट्रो ली, नहीं पंजाबी बाग वेस्ट, ये पंजाबी बाग वेस्ट हमारा वेट कर रही थी। फिर हम दोनों ने मेट्रो चेंज की। फिर हम गए येलो लाइन, और यहाँ पे खरीदी थी हमने कोक और चिप्स, क्योंकि लग रही थी हमें बहुत तेज भूख। सुबह के बज रहे थे 10। फिर हमने येलो लाइन पहुंच के हमने जो हुड्डा सिटी सेंटर जाती है, शकिंद्रपुर हमें उतरना था, क्योंकि वहां से हमें रैपिड मेट्रो लेनी थी। तो ये लाइक येलो लाइन, पिंक, सबसे पहले हम गए ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन से पिंक लाइन, पंजाबी वेस्ट, पंजाबी बाग वेस्ट। फिर पंजाबी बाग वेस्ट से हम गए सीधा येलो लाइन। फिर हम पहुंच गए सिकंदरपुर, उतरे। सिकंदरपुर उतरने के बाद अब ऐसे भागे मेट्रो, जैसे हमें पता लगा ना 30 सेकंड बचे हैं मेट्रो आने में, हम ऐसे भागे पागलों की तरह। हील पहन रखी थी, इसने गिरने से भी बच गई। फिर हमें फाइनली रैपिड मेट्रो मिल गई थी, और हमारा 2.5 से 3, 3.5 घंटे का सफर था ये नांगलोई से हमारा क्लब फॉरेंस सेक्टर 55-56 गुड़गांव। हमारे को इतना लंबा सफर करके हम रैपिड मेट्रो से उतरे। 3.5 घंटे अप्रोक्स लग गए थे हमें घर से निकले। हम सुबह 9:30 बजे निकले थे, और वहां पे हम 12:20 पे, पता नहीं 25 पे पहुंचे थे। और फिर नीचे ऑटो वाले भैया वेट कर रहे थे। फिर हमने लिफ्ट से एग्जिट किया, फिर हम बैठे ऑटो में। फिर ये हम रैपिडो से ऑटो ऑटो बुक कर लेते हैं रैपिडो में बैठते ही। फिर हमें रैपिडो ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया था हमारी लोकेशन पे। फिर लोकेशन पे हमने सबसे पहले एंट्री के लिए, मतलब हमारे हाथ में बैंड बांधे थे। पहले हमारी चेकिंग होती है कि हमारे को इनवाइट किया गया है या नहीं, वो हमें सब गेट पे दिखा दिया था। और फिर अंदर एंट्री हो गई थी हमारी। एंट्री के बाद ये भी व्लॉग बना रही है, मैं भी व्लॉग बना रही हूँ, और लोग भी आए हुए हैं आसपास, सब व्लॉग ही बना रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर पूछे, भैया यहाँ पे कटिंग कर रहे थे हेयर की, इसकी गार्डन की घास की, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में घास उगती रहती है। तो वो भैया कटिंग कर रहे थे। जैसे हमने एंट्री किए, गेट खुल गए हमारे लिए, ये एंट्री की। और ये भैया हमें पहचान गए थे, ये जो भैया बैठे हुए हैं। और गाइज ये है साई रिकॉर्ड्स का एक और हमारा पल्लू लटके सॉन्ग। फिर मैं उनसे पूछ रही थी सर फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और ये यहाँ पे फोटो खींचने। फिर हम पहुंच गए थे इवेंट में, और इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे अच्छी बात ये थी लोग आ ही रहे थे, नहीं तो हम सबसे पहले सबसे लेट जाते हैं हम। फिर यहाँ पे मिल गया था हमें छोटू। छोटू और दिव्यांशी का बॉन्ड बहुत अच्छा है, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये हमें हर इवेंट में मिलता है। और यहाँ पे बहुत जैसे अभी भैया कोई प्रवचन दे रहे हैं, हम सुनिए, बहुत ही अच्छे हैं। देखो पीछे जो बोल रहे हैं ना, मैं खुद ही साबित कर रहे हैं चीजें कि वे पीछे हैं हम तरह आगे ना। अब देखो पीयू कैंटीन में अच्छी मेरी बड़ी बहन है, सपोर्ट करने बराबर ना के खड़ी होगी। जोरदार तालियों से स्वागत कर दो हमारा। भाई का कॉन्फिडेंस देखना शुरू किया मैंने ब्लैक एंड व्हाइट म्यूजिक के जब इवेंट हुआ करते थे तब हम गए थे वहां से। जितना इंटरव्यू आना शुरू हो गया ना भाई के, तो मेरे भी नहीं इतना भी पीछे मुड़ने से आगे बढ़ना। मैं कहता नहीं इतना भी आगे बढ़ना था कि हमें पीछे जाए। हम आगे हो या मैं आगे हूँ, इस चीज से हमें फर्क ना पड़ता। कुछ भी कोई लोग सोचते हैं कि ये आगे पीछे, पर हम सब एक साथ हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हम किसी हम जो भी कलाकार होगा ना, कलाकार असली वही होगा मेरे भाई नजर में, जो दूसरे कलाकार को मान सम्मान खुद से भी ज्यादा करता हो। और वो कलाकार ही न हो जो सौंपने वाले कलाकार होते हुए कि वह कलाकार न समझता 4 आदमी वाली निंदा करे, वो खुद ही कलाकार न हो। कलाकार कोई भी हो, सामने छोटा बड़ा निंदा कभी भी मत करिए। तू जो भी आएंगे माइक छीन रहा है मेरा, पहले मेरे को बात करने दे। भाई ने बात बोली कलाकार को देखकर जलता है, ये सच्चाई है। आज के टाइम पे ना आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आपका
साइड का जो क्रिएटर है ना साथी, वो सबसे पहले आपको पीछे खींचेगा। वहां पर डिमोटिवेट मत होना। अगर वो आपको पीछे खींच रहा है ना, इसका मतलब वो कंपटीशन में आ गया है। और जब वो कंपटीशन पे उतर गया है ना, इसका मतलब आपने आग लगा दी है, और आग इतनी लगाओ कि पूरा जंगल जल जाए। मुस्कान तुम भी थोड़ा सा आगे 2-4 शब्द हो, कोई बात नहीं, लगभग और आ जाए पैसा ना हो। कॉफी पीते हुए तो वैसा आधा घंटा होगा, और चुगली तो फुर्सत हो जब पी जाती है कॉफी। मैं सबसे पहले आई थी, मैं ठीक है, और चुगली सीधी तो कर रही हूँ। मैंने 4 बार बात की, तो स्टेज पर चुगली में भी थी, जा स्टेज पे भाई की बात सब को पड़ी परीक्षा देने की जरूरत ना हो, पर मैं बता दूँ, कोई बात ना जैसा ना हो भैया। मेरे तो भगवान लगा गरम चाय का सीधा रसोई में था, याद है? मैंने कही ताती ताती चाय लाई हो, मैंने इनकी कही जोड़ी तो कह रही मुंह में छाड़ दूंगी के, तो भैया इनका तो मैं थोड़ा कमी मास्टर आ दूं, है दवाई ठीक है, कुछ भी कर सके। सारा ने कैसा लग रहा है यहाँ बैठो, चुपचाप बैठो, सारे बात करो, बोलो, मजे करो। एक दिन आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम दिया है, सबके साथ एक दूसरे के साथ रील बनाओ। ये मत रखो कि मैं क्यों बनाऊं, इसके साथ क्यों बनाऊं, ऐसा किसी के साथ नहीं है। यहाँ सारे बैठे हैं तो सब एक है, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए सबके साथ मिलजुल के रहो। घमंड एटीट्यूड यो धरा का धरा रह जाएगा, थोड़ा सा छोटी सी जिंदगी है, मैं बड़ी हाल एक बात बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को यहाँ पर बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो आप उन कुछ क्रिएटर्स में से हो जो बहुत आगे आ चुके हो, क्योंकि हर घर में एक क्रिएटर आज के टाइम पे बैठा है। यहाँ पर हर एक बंदा एक चीज सोच लेना, अगर एक जना है, अगर उसने 50 लोगों के साथ रील बना ली है, तो मतलब आप 50 लोगों की प्रोफाइल में जाओगे, और 50 लोगों के पास अगर 1-1 लाख फॉलोवर भी है, तो 50 लाख लोगों ने आपको देख लिया। तो आपकी पॉपुलैरिटी आप कितना बढ़ाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल भी ईगो लेकर मत बैठना, खुद जाओ, आगे से अप्रोच करो, आपके साथ एक रील बनाने की कोशिश करो कि जितने भी लोग हो हर एक जगह उन सबके साथ रील बनाए, अपलोड करना। जितने ज्यादा अपलोड करोगे इवेंट की वीडियोस उतनी वायरल रहती है, और उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आप लोगों को मिलेगी। और ऐसे ही बार-बार आने का भी मौका मिलता है। एक चीज और देखो भाई, हम लड़कों को में एक प्रॉब्लम होगा जो कि कुछ समझते मैं तो ना समझता बिल्कुल। अगर हम की इंडस्ट्री से जुड़ रहे हो ना तो मेरे भाई, तो भाई डूंगे हिलाए बगैर काम कहीं भी ना होएगा, और नॉट होएगा बिल्कुल भी। और यार चीज की शर्म कर रहे हो मेरे भाई, अपने घर रहे तो मेरे भाई को फिर जाने की जरूरत नहीं। क्यों उन आदमी की जगह ढूंढो जो टैलेंटेड है और वो पहुंच ना पाए। भैया हरियाणवी इंडस्ट्री में हरियाणवी गाने की बीट ही ऐसी कि वहाँ पे बिगड़ डूंगे हिलाए तो डांस हो ही ना सके। और यहाँ में आदमी और बीट बॉलिंग का डांस कौन सा होगा, कोई वो बता सके आ जाता है क्या स्टेज पर कि यू आदमी को डांस है, यू बीट बॉलिंग को डांस है। देखना मैं देसी लैंग्वेज बोलूं या हमारे मेरे शब्द से कोई परहेज मत करो। हैप्पी भाई पूछो, है कोई बता सके बीट बॉलिंग को डांस कौन सा, आदमी को डांस कौन सा? यूँ तो हमारे समाज में जो कि सो कॉल्ड समाज बोलते हैं, जिसको मैं अपनी नजरों में उन्होंने पैदा कर रखे कि डूंगे हिलाना लौंडियान फॉर्म हो गए, और न्यू करके बस लौंडियान का डांस हो गए। तो भाई यार मेंटलिटी तो बहुत आगे आ जाओ, सीट पे बैठे हो ना, बाकी कदर कर लो कम से कम। या सीट के मारे दुनिया कहाँ तक कहाँ कर दिया, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कदर करो, हाथ जोड़ो और सर मौके पर रखो या अपॉर्चुनिटी। पोलैंड के चांस यहाँ पे हम सबने बहुत जोरदार क्लैपिंग बजाई भैया के लिए। उसके बाद शाद की 786 जिनका नंबर है इंस्टाग्राम का, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, एंड इनकी एंट्री हो रही थी, तो हम इनकी एंट्री अंदर हो रही थी। इशाद अभी कुछ ऊपर आके बोलेंगे, अब वो सॉन्ग चलता है तो फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। यहाँ पे देविका और ये डांस कर रही थी, हेजल।
गाइस हम वहाँ गए थे खाना खाने और फिर आ गए थे हमारे अरमान मलिक सर। और गाइस मैंने वॉइस ओवर किया क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे तो कोई फ़ायदा नहीं था, कॉपीराइट आ जाएगा, तो सारा वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे अरमान मलिक सर आ गए थे और अपने सॉन्ग के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मैंने सर के साथ देविका की फ़ोटो कराई। नेचर में बहुत अच्छे हैं, लोग क्या बोलते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सामने से इंसान से मिलते हैं और वो आपके उस समय वो आपके साथ कैसा नेचर रखता है, ये मैटर करता है कि वो आपसे सामने से कैसा मतलब बिहेव कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे यश जी मुझे कह रहे थे कि आप फ़ोटो खिंचवाने नहीं है, मैंने कहा हो गई थी मेरी फ़ोटो। कह रहे अच्छा ठीक है। ये हमारे मतलब बहुत अच्छे हैं, इनके सॉन्ग्स वगैरह भी आते हैं और ये प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारे हैं। इनका ये यश चौहान नाम है और ये गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्प बहुत करते हैं। फिर हम चले गए थे ऊपर क्योंकि ऊपर सर 2 मिलियन का केक काटने वाले थे सॉन्ग का। यहाँ पे सारा स्टाफ देख रहा था क्योंकि मैं दिव्यांशी को चॉकलेट दिलाती हूँ ना, तो मैं कह रही थी आज मैं नहीं दिलाऊंगी चॉकलेट। सारा स्टाफ देखने लग गया था। फिर हम गए थे लिफ्ट से, फिर हम पहुंच गए थे ऊपर और आज कट रहा था 2 मिलियन का केक। किस खुशी में कट रहा था आपको याद ही होगा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बात को, चिलम के सुट्टे सॉन्ग निकला था, वो 2 मिलियन क्रॉस कर गया है और बहुत ट्रेंडिंग में है आज भी वो सॉन्ग। आज भी वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में है, तो इसी खुशी में 2 मिलियन रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ये केक कटिंग हो रहा है और बहुत मज़ा आया हमें इवेंट में, बहुत ही ज़्यादा। और हर्ष गुलाट सर का नेचर आपको पता ही है कितना अच्छा है।
अपना नाम बता दो सबको। अच्छा ब्लॉग क्यों ले रहे? हाँ अभी तो मैं बार बार आगे खड़ी हो रही थी आके। खुशी तुम भी करो। बाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब घर, हम बहुत थक चुके हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट। और ये है खुशी, ये है रितिका, आप लोग इन सबको जानते होंगे। तो गाइज मैंने फिर से रैपिडो ऑटो किया था, तो हम कर रहे थे ऑटो का इंतज़ार। और ये गाड़ी आप पहचान ही लीजिए किस स्टार की है, शाद की है ये गाड़ी। और यहाँ पे मैं हंसने लग गई थी इन लड़कों की गाड़ी देख के कि एक गाड़ी में इतने सारे लड़के ठूस के आए हैं ये। तो हंसने लग गई थी मैं। और गाइज ये हमारा एंट्रेंस से एग्जिट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। एंट्री के लिए हमें कार्ड वगैरह मिलता है और मतलब हाथ पे बैंड मिलता है जिनकी एंट्री होती है, जिनको बुलाया जाता है, जिनको इनवाइट किया जाता है। अब यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। मैं उसको मना कर रही हूँ कि नहीं भैया हमें नहीं जाना, हमने रैपिडो बुक कर रखी थी तो हम रैपिडो से ही गए थे रैपिडो मेट्रो सेक्टर 55-56। यहाँ से हम गए थे, सबसे पहले हम सिकंदरपुर उतरेंगे, सिकंदरपुर से हम चेंज करेंगे मेट्रो। अभी हम वहीं पे हैं, इसमें सेक्टर 55-56 वाली मेट्रो में ही है। ये मेट्रो ना मतलब एक शाम के टाइम इसमें भीड़ रहती है, दिन के टाइम बिल्कुल भी नहीं रहती। अब यहाँ पे खुशी और ये इसका बॉन्ड अच्छा हो गया तो हम यहाँ पे उतरे। यहाँ पे उतरने के बाद हम गए ऊपर। यहाँ पे हम बात करते करते जा रहे थे। मैंने कहा इसको गुलाब के फूल दिए हैं, कह रही दीदी आपके हैं। मैंने कहा संभाल तो आप रहे हो। क्योंकि यार सचिन भैया बहुत अच्छे हैं, जिनका ये चैनल है साई रिकॉर्ड्स, हर्ष कोलार जी का ये चैनल है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं हम जैसे क्रिएटर्स को, इनवाइट करते हैं हर चीज में, आगे से आगे मतलब सब चीज पूछते रहते हैं। अभी यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, हम बातें बातें कर रहे हैं। यहाँ तन्नू भी है, एक तन्नू खान है उनका नाम। एक सब्सक्राइबर मिली थी हमें यहीं पर इसी पे एस्केलेटर पे, तो वो हमारे साथ फोटो वोटो क्लिक कराने लग गई थी। अभी यहाँ पे देख रहे हो कितना रश है, ये येलो लाइन के लिए है सारा रश, येलो लाइन जाने के लिए। तो गाइज येलो लाइन से हम पहुंच गए थे पिंक लाइन। तो हम पिंक लाइन उतर के हमने ले लिया था कुछ खाने पीने का, क्योंकि हमें लग रही थी भूख कि अब मुझे भी इस साइड जाना था, इनको भी इस साइड जाना था। तो हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते, तो हमने लिए थे बर्गर किंग से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज लिए थे और फिर हमने खाया था। फिर इसके घर से आ रहा था फ़ोन, तो फिर हम दोनों, ये मैं चली गई थी यहाँ से क्योंकि पंजाबी बाग वेस्ट आने वाला था, इसको जाना था मजलिस पार्क। तो फिर ये आगे चली गई थी रितिका, और जो हमारे साथ खुशी आई थी वो साकेती उतर गई थी। तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटर मिलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं हम। ऐसे ही हमारे को पता भी नहीं लगता, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती होने के बाद रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे से, और फिर रिश्ते इतने लंबे चलते हैं कि पता भी नहीं चलता। हम एक इवेंट में ऐसे ही मिले थे, बातचीत करते करते रिश्ते ऐसे बदले ना, हमारे रिश्ते, दोस्ती एकदम से रिश्तों में बदल गई। मैं कहीं जाऊंगी तो ये मुझे बताएंगे, ये कहीं जाएंगे तो फिर मतलब एक रिश्ता होता है ना, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। फिर ये गाइस ग्रीन लाइन आ गई थी, आपको पता ही है मैं कहाँ उतरती हूँ, नांगलोई उतर के फिर मैं ई रिक्शा वगैरह लेती हूँ इस साइड 908 की तरफ जाने के लिए। फिर 908 के बाद आपको पता ही है मेरा घर सेक्टर किस में है। तो फिर मैं मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। फिर गाइज सबसे पहले तो मैं नांगलोई उतर के ई रिक्शा ढूंढ रही थी, ई रिक्शा मिल नहीं रही थी। फिर मैंने अपनी मतलब नांगलोई से ई रिक्शा ली, फिर सब्जी वब्जी खरीदी, फिर मैं पहुंच गई थी घर। हम मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में आने के बाद। अब फटाफट से मैं सब्जी ले आई, सब्जी बाहर रखने जा रही है। अब हम नहाएंगे माँ बेटी। और गाइज देखो आते आते कितनी बुरी हालत होगी, इतना दूर होता है ये इवेंट कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा दूर होता है।